प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक स्तर पर यह अनुमान है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले 10 में से एक मरीज को देखभाल के दौरान किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता है। बाहरी रोगियों आउटपेशेंट्स के मामले में यह आंकड़ा 10 में से 4 तक बढ़ जाता है, जो रोगी सुरक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत में रोगी सुरक्षा का परिदृश्य। भारत में संक्रामक रोगों से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की ओर बदलते स्वास्थ्य बोझ ने रोगी सुरक्षा की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। अत्यधिक बोझ वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, डॉक्टरों की कमी और मरीजों की निष्क्रियता कुछ प्रमुख कारक हैं जो त्रुटियों का कारण बनते हैं। नुकसान के प्रमुख प्रकार। अस्पताल जनित संक्रमण। खराब स्वच्छता के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को अक्सर नए संक्रमण हो जाते हैं। असुरक्षित इंजेक्शन। सिरिंज का बार बार उपयोग एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के प्रसार का खतरा बढ़ाता है। दवा संबंधी त्रुटियां। गलत दवा, खुराक या एलर्जी की जांच न करना गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। विलंबित या गलत निदान। लक्षणों को नजरअंदाज करना या गलत निदान, जैसे डेंगू को सामान्य बुखार मान लेना, रोगी के लिए घातक हो सकता है। चुनौतियों के कारण। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक बोझ। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम है। लंबे काम के घंटे और सीमित परामर्श समय प्रति मरीज 2-5 मिनट थकान और त्रुटियों की संभावना को बढ़ाते हैं। रोगी की निष्क्रियता और कम स्वास्थ्य साक्षरता। डॉक्टर के प्रति सांस्कृतिक सम्मान और स्वास्थ्य साक्षरता की कमी के कारण मरीज अक्सर सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं। समाधान की दिशा में पहल। भारत में रोगी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी पहल। राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यान्वयन ढांचा (NPSI) ये प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NAB) ये अस्पतालों के लिए एक गुणवत्ता प्रमाणन निकाय है, हालांकि केवल 5% से कम भारतीय अस्पताल NABH से मान्यता प्राप्त हैं। नागरिक समाज और अन्य हितधारक। गैर सरकारी संगठन NGOs ये जागरूकता बढ़ाकर और स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देकर योगदान करते हैं। सक्रिय रोगी और रिश्तेदार, मरीजों और उनके परिवारों को सवाल पूछकर और चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रौद्योगिकी। सॉफ्टवेयर अलर्ट। AI सक्षम प्रणालियां गलत नुस्खों की पहचान कर सकती हैं। QR कोड। QR कोड आधारित पहचान से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और उपचार त्रुटियों को रोकने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। रोगी सुरक्षा केवल चिकित्सा पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां रोगी की सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के हर विचार और प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा हो।